आज हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जैसे हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था संयोजन अभिक्रिया को, ठीक उसके विपरीत जो अभिक्रिया होती है वो होती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और उन्होंने एक बड़ी चीज़ बना दी, बड़ा उत्पाद बना दिया अकेला। तो एकल उत्पाद बन गया, उसको हमने संयोजन अभिक्रिया कहा था। लेकिन जब इसका ठीक उल्टा हो, एक अकेला कोई बड़ी चीज़ है, अभिकारक है, और वो टूट के छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया, तो उसको हम बोलेंगे उसका वियोजन हो गया, उसकी और अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिया। 2 ग्राम फेरस सल्फेट आपने लिया, तो फेरस सल्फेट जो के क्रिस्टल जो होते हैं उनको आप देखेंगे तो क्या होते हैं, वो हरे रंग के होते हैं। तो यहाँ पर आपने वो क्रिस्टल ले लिए और वो हरे रंग के होते हैं। अब इसमें आपने क्या किया, बर्नर्स को आपने ऑन कर दिया, बर्नर को आपने चला दिया। तो इसको जो आपने टेस्ट ट्यूब है, इसका मुंह जो आपने दूसरी ओर को रखना है, इसमें से क्योंकि गैस निकलेगी, उसकी बहुत तीखी गंध होती है। तो फिर उसकी जब गैस से गैस निकलेगी, आपने क्या करना, उस गैस के को हाथ से अपनी ओर करना है थोड़ा सा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको तेज़ गंध सी आएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में होता क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में जो फेरस सल्फेट था उसके जैसे इसको आप गर्म करेंगे तो उसका हरा रंग चेंज हो जाएगा, वो हरे से हरे में परिवर्तन होगा, हरे से सफ़ेद में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि जो गैसें निकली वो भी एक उत्पाद ही थे। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। तो फेरस सल्फेट FeSO4 जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में SO2 और SO3 सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। अब इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि एक अकेले चीज़ है, एक अभिकर्मक है, अकेला है, और ये टूटकर दो, एक दो तीन तीन अभिकारक उत्पादों में बदल रहा है, SO2 में, SO3 में और Fe2O3 में। तो ऐसी अभिक्रिया को जिसमें एक एकल अभिकर्मक, एक अकेला अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब गर्म करने पर इसका रंग भी बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि FeSO4 के साथ जो पानी होता है वो गर्म करने पर उड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। साथ में क्या है, इस अभिक्रिया में हमने देखा कि इसको हीट करना पड़ रहा है, ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें जो वियोजन होता है, जो टूटते हैं, कोई भी अभिकर्मक टूटता है और टूटने का कारण क्या होता है, उसकी हीट होती है, ऊष्मा होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा किए गए वियोजन की अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि एक और एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी बाहर। ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, यह है बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पर बुझा हुआ चूना लिखा है, लेकिन ये बिना बुझा चूना है। बुझे हुआ चूना होता है जब वो पानी के साथ मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह है बिना बुझा हुआ चूना, तो इसमें बदल जाता है। अब इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट एक एकल अभिकर्मक है, इसने दो उत्पाद बना दिए, तो ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। साथ ही इसमें ऊष्मा की भी जरूरत पड़ी, तो ये ऊष्मीय वियोजन भी है, ये ऊष्मीय वियोजन भी है। तो ये तो हुई वियोजन की बात या ऊष्मीय वियोजन की बात। एक और एक्टिविटी है, उसको भी हम पढ़ते हैं। जैसे हमने एक क्वथन नली टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें हमने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डाल दिया। लेड नाइट्रेट यहाँ पर हमने इस टेस्ट ट्यूब में ये डाल दिया। इसको भी हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। बर्नर के ऊपर हीट किया आपने, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसको आप हीट करेंगे तो इसमें से आपको भूरे रंग का धुआं उठता दिखाई देगा। ये जो भूरे रंग का धुआं होगा, लेड नाइट्रेट है। तो ये जो लेड नाइट्रेट है, इसमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ये भूरा रंग के धुआं के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो बचेगा क्या नीचे, लेड ऑक्साइड PbO, और यही बचेगा। बाकी जो ऑक्सीजन है वो गैस भी उड़ जाएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी उड़ जाएगी। तो इसमें भी क्या अभिक्रिया कैसे बनेगी, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट, गर्म किया, इसको आपने हीट किया, हीट करने पर बन गया ये PbO लेड ऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल एक रिएक्टेंट है, एक एकल अभिकर्मक है, इसने 1 2 3 उत्पाद बना दिए। तो ये भी किसका एक उदाहरण हुआ, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। और साथ में इसको हीट के कारण, गर्मी के ताप के कारण ये टूट रहा है, तो ये ऊष्मीय वियोजन का भी उदाहरण है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जल का वैद्युत अपघटन दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक का मग ले लिया, इसको आपने नीचे से क्या किया, 2 छेद कर दिए और छेद करके आपने उसमें रबड़ के डॉट जैसे लगा दिए ताकि यहाँ से पानी लीक ना हो, ऐसे लगा दिए। फिर इसमें आपने कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाने, जैसे ये कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे हैं काले काले से, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए। फिर आपने क्या किया, एक बैटरी ले ली, 6 वोल्ट की बैटरी ली। 6 वोल्ट की बैटरी लेने के बाद आपने उसको एक का सिरा एक से इस कार्बन की रॉड से जोड़ना है, दूसरा सिरा दूसरी रॉड से जोड़ना है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। फिर हम क्या करेंगे, इस बैटरी को ऑन करने से पहले इसमें पानी भर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पानी भर लिया है, पानी भरेंगे इतना कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं, जो कार्बन के इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं, ये ढक जाएं। फिर हम क्या करेंगे, इनमें कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालेंगे, H2SO4 डाल दिया हमने इनमें। फिर हमने क्या किया, जल से भरी 2 हमने टेस्ट ट्यूब ली, जैसे ये हमने टेस्ट ट्यूब ली हैं, पानी से भर के इनको हमने इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा रखना है। जब हम इसको उल्टा करके रख देंगे, रख दिया आपने, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये स्विच ऑन कर देना है और स्विच ऑन करने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे रहने देना है। कुछ समय के बाद आप क्या देखेंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ऊपर आपको बुलबुले दिखाई देंगे। फिर जैसे ही यहाँ पर बुलबुले बनेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से पानी को हटा देंगे और नाली से इस जल को विस्थापित कर देंगे, तो पानी का लेवल नीचे आएगा। तो एक तो बात ये हुई। अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो टेस्ट ट्यूब है उसका लेवल कुछ और है और दूसरी टेस्ट ट्यूब का लेवल कुछ और है, इसका लेवल कुछ और है, इसका लेवल कुछ और है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पानी का विद्युत अपघटन है, H2O का। तो H2O में एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन जाएगी और एक के ऊपर जाएगी ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर है, एक पर हाइड्रोजन और एक के ऊपर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के तो हैं 2 अणु, ऑक्सीजन का है एक ही। तो जहाँ पर जो इलेक्ट्रोड तो होगा हाइड्रोजन वाला, ये वाला, तो यहाँ पर ये ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगी और इसलिए ये ज़्यादा नीचे को आएगा पानी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो ये पानी को नीचे ज़्यादा धकेल लेगी। ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि एक ही है तो ये कम नीचे आएगा पानी, वाटर यहाँ से। तो इसको आप यहाँ से अगर हम इसको चेक करना कि कौन से इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन है, तो हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको एक जलती हुई, अगर हम इसे सावधानी से पूर्वक इन टेस्ट ट्यूब को हटाएं और एक जलती हुई मोमबत्ती इनके नज़दीक लाएं, 1 बाय 1 एक एक करके ले जानी है, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो फट फट की आवाज़ से चलेगी, यहाँ पर छटाक की आवाज़ निकलेगी और यहाँ से क्या होगी कि वो मोमबत्ती की ऑक्सीजन है क्योंकि, तो वो थोड़ा तेज़ जलेगी लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रणाली में कौन सी गैस है। उसके बाद ये जो वियोजन अभिक्रिया है, इसका प्रयोग और जगह भी कई जगह हो सकता है और एक आप एक्टिविटी और भी कर सकते हैं। आपने एक चाइना डिश ले ली, यहाँ पर एक चाइना डिश लिया आपने, इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डाल दिया। सिल्वर क्लोराइड आपने डाला तो इसका रंग क्या है, जैसे यहाँ पूछ रहे हैं इसका रंग क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड क्या है, उसका रंग जो है सफ़ेद रंग का होता है। तो इसको आपने क्या किया, कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया। सनलाइट आने लगी, आती रही यहाँ पर, जैसे जैसे सनलाइट आएगी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है चेंज हो जाएगा। अब वो रंग चेंज क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब जैसे सूर्य का प्रकाश इस सिल्वर क्लोराइड के ऊपर पड़ेगा, तो क्योंकि ये सिल्वर क्लोराइड है और ये सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है, तो ये ऊष्मीय वियोजन करेगा और इसको तोड़ देगा सिल्वर और क्लोराइड में।
Ag और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे और इसके कारण इसका रंग जो है धूसर रंग हो जाएगा, मैला सा रंग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और अभिक्रिया होती है सिल्वर ब्रोमाइड की भी, AgBr। इसको भी अगर आप सूर्य के प्रकाश में रखें तो ये Ag और Br यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जाता है। इसी अभिक्रिया का प्रयोग जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले होती थी उसमें प्रयोग किया जाता था। उसमें सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो अलग अलग हो जाएंगे और वो कलर्स जो थे वो चेंज हो जाते हैं उस फिल्म के ऊपर। तो ये तो था इस वियोजन अभिक्रिया के बारे में। उम्मीद है आपको इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं लग रहा है, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे।